तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है, वरना सोच तो हर कोई लेता है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष सुमन, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न हम लोग के आए हैं। अल्फ़ाबेट पर आधारित आपका रोज चलेगा दोस्तों, और इसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया सा टैबलेट लेंगे, ठीक है। इसमें आपको मेनली दोस्तों 6-7 प्रकार का मतलब पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो प्रकार होता है वह 6-7 प्रकार का होता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यानी 5+ लेके चलिए ना, 5+, ठीक है। 5+ प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेट पर आधारित, ठीक है। जो आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक तो जो हर एग्जाम में रहता है दोस्तों, ठीक है। और सामने आपका MTS का भी आ गया है नोटिफिकेशन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को, आग लगा दें वीडियो में, और वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों। इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया टैबलेट चलेगा आपको, समझे। हम लोग सब बेसिक जानते हैं दोस्तों, क्या है बेसिक। बेसिक दोस्तों होगा, समझे, कि अल्फ़ाबेट को हम लोग याद कैसे करें, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो है हम लोग ABCD जो पढ़े हैं दोस्तों, ABCDEFGH, है कि नहीं, तो उसको हम लोग कैसे याद करें दोस्तों, है कि नहीं। तो उसके लिए जो है दोस्तों हम एक ट्रिक लेके आए दोस्तों, ठीक है। ट्रिक है आपका दोस्तों, याद रखने का ट्रिक है अल्फ़ाबेट का, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट पर ही आधारित रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है दोस्तों कि ए ज्योति, क्या है दोस्तों, ए ज्योति, ठीक है। ए ज्योति से मतलब क्या होगा, ठीक है, कि ये क्या होगा आपका EGA और T होगा, क्या होगा EJO और TY होगा, यानी कि ए ज्योति, ठीक है। ए ज्योति से दोस्तों याद करके रखना क्या है आपका, समझे, कि ई से हो जाएगा, समझे। तो ई का कितना होता है दोस्त मेरे, 5 होता है, ठीक है। और जे का कितना होता है तो 10 होता है, ठीक है। ओ का कितना होता है तो 15 होता है, टी का कितना होता है तो 20 होता है, वाई का कितना होता था 25 होता है, ठीक है। यानी कि ए ज्योति से आपको याद करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए अगर, ठीक है, कह दिया, ठीक है, ई ज्योति से, ठीक है, कि हमको अगर निकालना है, मान ले कि एल का हमको निकालना है, किसका निकालना है, एल का निकालना है, ठीक है। तो एल का निकालने के लिए एल का कितना होता है दोस्तों, तो 12 होता है ना, 12, समझे। तो एल का जब 12 होता है, 12 मतलब 12वां स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो 12वां स्थान पर अल्फ़ाबेट आपको होगा, ठीक है। तो जे का कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, तो जे का हो जाएगा 10, समझे। तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो समझे। तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, समझे। अब 12 किसका होता है मेरे दोस्त, तो 12 होता है एल का। 12 किसका होता है, तो 12 एल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है निकालेंगे उसको। मान ले कि अब आपको अगर सपोर्ट, ठीक है, वाई का दिया कितना, 25 दिया, ठीक है, वाई का 25 दे दिया, ठीक है। तब कहा जाएगा कि वाई का 25 दे दिया, ठीक है। और जेड का पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछा जाएगा आपको, ठीक है, 3 को कम पूछा जाएगा, ठीक है, कि डब्लू का कितना होगा, ठीक है, डब्लू का कितना होगा सपोर्ट, ठीक है। तो डब्लू का कितना होगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो डब्लू, ठीक है, तो डब्लू का क्या होगा, हम लोग घटा देंगे, वहाँ से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। वाई का कितना है, तो वाई का है 25, ठीक है। तो वाई का 25 में से कितना घटाएंगे, डब्लू का कितना होता है, तो डब्लू का आपका हो जाएगा 23 होता है दोस्तों, ठीक है। तो वाई में से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 25 2 घटा देंगे सभी, तो कितना बच जाएगा आपका, 23 बचेगा। 23 किसका होता है दोस्त मेरे, तो डब्लू का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, करेंगे। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों क्या कहना है, ठीक है, कि ऐड फ्रॉम 27। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट भी याद करना पड़ता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद करना पड़ता है। तो पहला तो ये हम आपको पता है, समझे, कि याद रखने का तरीका है ए ज्योति, ठीक है, के आधार पर हम लोग निकालेंगे, करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अल्फ़ाबेट का अपोजिट में जब आता है दोस्तों, ठीक है, अपोजिट निकालने के लिए या अपोजिट पर आधारित प्रश्न आता है, ठीक है, उल्टा प्रभाव, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक लेके आए हैं, समझे, कि ऐड फॉर 27 मेथड, क्या है, ऐड फॉर 27 मेथड से, ठीक है, ऐड फॉर 27 मेथड से हम लोग करेंगे। ऐड फॉर 27 मेथड से हम लोग किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ऐड 27 मेथड से मान ले कि हमको अगर एल का, ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों कि ए का दिया हुआ सपोज, ठीक है, ए का, ठीक है, ए का कितना होता है, तो ए का 1 होता है दोस्तों, है नहीं, ए का 1 होता है। और 1 जब होता है तो हमको निकालना है, ठीक है, जेड का अगर सपोर्ट निकालना है, समझे। तो जेड का जब निकालना है तो 1 में हम लोग, ठीक है, 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1 में वैसा शब्द को जोड़ेंगे जो हमको 27 पूर्व जाना चाहिए, ऐड 27 मेथड से, ठीक है, ऐड 27 मेथड से हमको निकालेंगे, ठीक है। तो
हमको जेड पूर्व जाना चाहिए, समझे। यानी कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट तो जेड होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ए का अपोजिट जब जेड होगा, तो ए का अपोजिट जब जेड होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या किया कि ट्रिक लेके आए, समझे, कि 27 मेथड। तो 1 और प्लस 26 कीजिए ना, कितना हो जाएगा, 1 और 26 का जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, ठीक है। तो 27 मेथड से हम लोग उसका अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड में देखिए कि डी का कितना है दोस्त मेरे, डी का है 4 और डब्ल्यू का कितना है 23 है, ठीक है। तो डी का 4 है और डब्ल्यू का 23 है, यानी कि डी का कितना हो जाएगा मेरा दोस्त, 4 हो जाएगा। डब्ल्यू का कितना होता है अभी जस्ट बताया आपको, 23 होता है, ठीक है। तो 4 और 23 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 23 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ देखिए 27 है, ठीक है। अब 4 और 23 को जोड़े तो 27 हो गया। इसका मतलब है, समझे, कि डी का जो अपोजिट है वह क्या है, डब्ल्यू है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। तो इस तरह से हम लोग 27 मेथड से इसको निकाल सकते हैं, 27 मेथड से इसको हम लोग अपोजिट निकाल सकते हैं। अब के का देखेंगे दोस्तों, तो के का कितना है मेरे दोस्त, 11 है, ठीक है। और पी का कितना हो जाएगा, तो 11 में हम लोग कितना जोड़ा जाए, समझे, तो 11 में हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो मेरा 27 पूरेगा। इसका मतलब है कि 27 जो होगा के का क्या होगा, का अपोजिट होगा, यानी के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो के का अपोजिट पी होता है। के का वैल्यू कितना होता है, तो के का वैल्यू होता है 11। 11 जब होता है तो 11 हम लोग कितना जोड़ेंगे, जो 27 पूरेगा, तो 11 हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो 27 पूरेगा, ठीक है। 16 किसका होता है, पी का होता है, ठीक है। तो 16 जब पी का होता है तो क्या हो जाएगा आपका के, और यानी कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, निकाल लेंगे, के का अपोजिट पी हो गया। फिर उसी तरह से देखिए दोस्तों, अब मान लें कि ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ओ का 15 हो गया, ठीक है। ओ का 15 होता है। अब ओ का 15 होता है, ई गोट वाला है कि नहीं, ए ज्योति वाले से 15, ठीक है। तो 15 जब हो गया तो 15 में कितना जोड़ा जाए, जो 27 हो जाए, समझे। हमको अपोजिट निकालना है, तब 15 में हम लोग 12 जोड़ेंगे, तब 12 और 15 हो जाएगा 27, ठीक है। 27 मेथड हो गया, ठीक है। अब ओ का अपोजिट जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 12, वो का 15 प्लेस वैल्यू हुआ, समझे। अब 15 प्लेस वैल्यू हम लोग जोड़े 12, ठीक है। तो 27 पूरा, और 12 किसका होता है, तब 12 एल का होता है। इसका मतलब है कि ओ जो है एल का अपोजिट है, वो किसका अपोजिट है, ठीक है। तो एल का अपोजिट है, ये एल किसका अपोजिट है, तो ओ का अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग कर लेंगे इसको। तो दो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ए ज्योति, ठीक है, इससे हम लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। और अपोजिट के लिए आपको ये वाला मेथड 27 आपको रखना है, कि 27 मेथड को हम लोग जोड़ के अपोजिट उसका निकाल सकते हैं, किसी भी का, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमको बी ले लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बी ही ले लिए, ठीक है, बी लिए, ठीक है। अब बी जब ले लिए तो बी का कितना होता है, 2 होता है। बी का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब बी का 2 होता है तो हमको बी का अपोजिट निकालना है। तो बी का अपोजिट तो वाई हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको अगर ई हो गया, सपोज लेते हैं ई, ठीक है। तो ई ले लिए, ठीक है। तो ई जब ले लिए, ठीक है, ई, तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ई हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वह 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 हम लोग कितना ऐड करेंगे, ठीक है। तब 5 हम लोग ऐड करेंगे, 27 हमको पुराना है, ठीक है। तब 22 को ऐड करेंगे, क्या किसको ऐड करेंगे, 22 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ई में जब करेंगे तो 22 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। और 22 किसका होता है, तो 22 जो होता है वह किसका होता है, तो भी का होता है। किसका होता है दोस्तों मेरे, भी का होता है, ठीक है। यानी कि इसका ई का जो अपोजिट होगा क्या होगा, भी हो जाएगा, ई का अपोजिट भी हो जाएगा। तो दोस्तों मेनली 6 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 6 प्रकार से अल्फाबेट के पर आधारित पूछा जाता है। तो अल्फाबेट पर आधारित 6 प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है अक्षरों के जोड़े, क्या पूछा जाता है, अक्षर के जोड़े, ठीक है, अक्षर के जोड़े पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पूछा जाता है अर्थपूर्ण शब्द बनाना, दूसरा अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों मेरे शब्दों अक्षरों का अनुक्रम, शब्दों और अक्षरों का अनुक्रम होता है। फिर तीसरा क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। फिर क्या होता है आपका नेक्स्ट, शब्द का निर्माण करना, ठीक है। और फिर एट लास्ट 6 क्या होता है, शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर शब्दों की सजावट, ठीक है, यानी कि डिक्शनरी के आधार पर शब्दों की सजावट करना, ठीक है। तो आज हम लोग पहला वाला देखेंगे दोस्तों कि अक्षरों के जोड़े, ठीक है, अक्षरों के जोड़े कितना बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया, ठीक है, कोई लेटर, कोई शब्द दे दिया, ठीक है, कोई वर्ड दे दिया, ठीक है। और वर्ड में कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, समझे, अंग्रेजी वर्णमाला में जितना अक्षर उनके बीच में होता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उतना ही अक्षर इस वर्ड में है कि नहीं है, पेयर उसका बन रहा है कि नहीं, जोड़ा उसका बन रहा है कि नहीं, इस तरह से देगा, ठीक है, अक्षरों के जोड़े पर, ठीक है, कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लें कि हम लोग ABC लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, ABC और D लिख, ठीक है। तो A के बाद में क्या हो रहा है, ABCD है, ठीक है। चाहिए हम लोग लिखते हैं, मान लें कि सपोज अगर DOUBTABCD
एस डाउट्स लिख दिए, ठीक है। तो डाउट्स लिख लिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसमें कितना जोड़ा बन रहा है। तो डी के बाद में क्या होता है, ई एफ जी एच आई नहीं बना, ओ के बाद में क्या होगा, ओ के बाद हम लोग पी क्यू आर एस, वो बन रहा है जोड़ा हम लोग का जी, है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ये वो जोड़ा बन गया दोस्त, ठीक है। फिर यू के बाद लेंगे तो भी, ठीक है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। फिर बी के बाद में ए सी डी नहीं होगा, समझे। फिर टी एस नहीं होगा, फिर एस और टी होगा दोस्तों, मेरा क्या होगा, एस और टी होगा, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ा आपको बनाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सवाल दोस्तों, है कि नहीं। पहला टाइप का पहला टैबलेट हम लेंगे, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट पर आधारित जो होगा डोज, ठीक है। उस डोज में पहला टैबलेट होगा अक्षरों के जोड़े, ठीक है। तो पहला टैबलेट क्या होगा, अक्षरों के जोड़े होगा, और उसमें हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया कंपोजिशन का करेंगे हम लोग प्रश्न दोस्तों। क्या, चलते हैं दोस्तों हम लोग सवाल पर। दोस्तों सवाल है आपका, पहला सवाल है दोस्तों, शब्द हेरिटेज, शब्द क्या है, शब्द हेरिटेज में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। हेरिटेज के बीच उतने ही, ठीक है, अक्षर युग्म है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। तो यही करना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। हम लोग जो है दोस्तों यहाँ से, ठीक है, एच के बाद क्या होता है, एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं हुआ, चलिए। ई के बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, ई के बाद में एफ जी एच आई जे के नहीं हुआ। आर के बाद में हम लोग देखेंगे एस आर एस टी, ये हम लोग का बना दोस्त, आर एस टी एक बन चुका है यहाँ, क्या, चलिए। उसके बाद आई के बाद में जे के एल एम नहीं है, चलिए। टी के बाद में हम लोग देखेंगे यू वी डब्ल्यू नहीं है, समझे। ए के बाद में ए बी सी नहीं है, जी के बाद में नहीं है, फिर ई के बाद में ई एफ जी नहीं होगा, चलिए। फिर जी के बाद में हम लोग देखेंगे, जी के बाद में एच आई जे, जी के बाद में क्या होगा, जी का क्या होता है, एच होता है, आई होता है और जे होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसमें दोस्त हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जोड़ा बन रहा है कि जी के बाद में क्या होता है, एच होता है, आई होता है, ठीक है, जी के बाद में ठीक है, जी एच आई जे है कि नहीं, जी एच आई और जे होता है। तो जी एच आई जे जब होता है दोस्त मेरे, हाँ दोस्त, तो यहाँ पर जो है आपको देख रहे हैं, यहाँ पर ई के बाद में क्या होगा, ई के बाद में एफ जी एच और आई बनेगा दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है आपका, समझे, यहाँ पर यानी कि ई के बाद में क्या होगा, एफ होता है, जी होता है, एच होता है और आई होता है। तो यहाँ पेयर बना रहा है दोस्तों, जोड़ा बना रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब उसी तरह से जी वाला देखें, तो जी के बाद में क्या होगा, जी एच आई जे के एल एम नहीं होगा, चलिए। ए के बाद में देखेंगे, ए के बाद बी सी डी ई एक बना हम लोग का दोस्तों, यानी कि एक यहाँ और बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, टी के बाद में यू वी डब्ल्यू नहीं हुआ, आई के बाद में जे के एल नहीं है, आर के बाद में एस टी नहीं है, ई के बाद में तो होगा नहीं। चलिए, तो हम लोग कितना युग्म बना दोस्तों, ठीक है, युग्म हम लोग को बन गया, ठीक है, यानी कि युग्म जो बन गया वह कितना बन गया मेरा दोस्त, तो युग्म बन गया, ठीक है, 3 गो बना। कौन कौन बना है मेरा दोस्त, तो बन गया एक आपका ए ई बन गया, ठीक है, और एक बन गया आर टी बन गया, ठीक है, और तीसरा क्या बन गया आपका, तो ई आई बन गया। यानी कि कितना युग्म बना दोस्त मेरे, तो 3 युग्म बना, ठीक है, 3 युग्म बन गया। ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग डी क्विक क्लिक कीजिए, ऑप्शन डी क्लिक कीजिए क्विक। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्त मेरे, सवाल का आप लोग बनाइए दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सवाल में आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सवाल दोस्तों कह रहा है, ठीक है, एक सवाल को समझिए कि शब्द परिजन, शब्द क्या है, शब्द परिजन में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो क्वेश्चन बताया उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे, ठीक है, कि P है, समझे, Q R S, P के बाद क्या होता है, Q R और S होता है। तो हम लोगों का एक तो बन चुका है यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखेंगे R के बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिर P का देखिए Q R S T U नहीं बन पाएगा। चलिए R के बाद हम लोग देखेंगे R, ठीक है, S T U भी नहीं बनेगा, I के बाद में J K L नहीं बनेगा, S के बाद में T U नहीं बनेगा, O के बाद में P नहीं बनेगा। चलिए
तो एक हमको बन चुका है। अब देखेंगे हम लोग इधर से MNO होता है, क्या होता है NO होता है। तो एक हम लोग का बना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बन चुका है, समझ, एक पेयर बन चुका है NO, ठीक है। चलिए PQR एक और बन चुका है, समझे, NO, ठीक है। N के बाद में क्या होता है OPQ और R एक और बन चुका है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 3 को बन चुका है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग O के बाद में, ठीक है, O के बाद में P, ठीक है, QR एक और हम लोग का बन चुका है, समझे, OPQR, ठीक है। तो एक और यहाँ से बन चुका है, एक और बन चुका है। चलिए उसका हम लोग देखेंगे अब PQRS नहीं होगा। चलिए एस का हम देखें हम लोग, ठीक है, STU भी नहीं बनेगा। फिर I के हम लोग देखेंगे IJK नहीं बनेगा। फिर R को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो RS नहीं बनेगा। यानी कि ओवरऑल कितना बन गया दोस्तों मेरा 1 2 3 और 1 4 बन गया दोस्तों, ठीक है। 4 हम लोग का ऑप्शन कहाँ है, तो 4 हम लोग का ऑप्शन है डी ऑप्शन है, ठीक है। डी आप लोग आंसर क्लिक कीजिए दोस्तों, डी आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है दोस्त मेरे कि शब्द डाउट्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन से मैं दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्विक फास्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों डाउट्स जैसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको उसी तरह चेक करना, ठीक है। चेक करेंगे तो क्या बनेगा आपको बोलिए, ठीक है, चेक कीजिए, ठीक है। डी के बाद में क्या होगा EFGHI नहीं हुआ। चलिए ओ के बाद में OPQRS एक बन गया हम लोग का दोस्तों पेयर, ठीक है। चलिए एक पेयर हम लोग का बन चुका है। उसका में यू के बाद में VWX नहीं होगा। बी के बाद में A, ठीक है, बी के बाद में CD नहीं होगा। चलिए उसका में हम लोग लेंगे TU नहीं होगा। चलिए तो हम लोग ST एक और बन चुका हम लोग का, क्या एक और बन चुका। चलिए ST हो गया, ठीक है। हम देखें फिर इसका देखेंगे TUVWX नहीं होगा। चलिए उसका में हम लोग लेंगे T, ठीक है, तो टी के बाद में UVWX नहीं होगा, समझे। फिर बी के बाद में ABC नहीं होगा। चलिए यू के बाद में VW नहीं होगा, ओ के बाद में PQ नहीं होगा। चलिए यानी कि हम लोग का ओवरऑल कितना बन गया दोस्त मेरे, तो 2 बन गया, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। एकदम हौला हौला सवाल सर दोस्तों, दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। आप लोग आंसर क्विक कमेंट कीजिए आंसर। दोस्तों सवाल कहता है कि शब्द मेथोडिकल, ठीक है, शब्द मेथोडिकल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही अक्षर है, ठीक है। तो कितना अक्षर है मेरे दोस्त, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो एम के बाद हम लोग देखेंगे, एम के बाद में देखेंगे, ठीक है, NOPQRSTUV नहीं है। चलिए ई के बाद क्या होगा FGHIJKLM नहीं है। चलिए टी के बाद हम लोग देखेंगे UVWXYZ नहीं है। एच के बाद में देखेंगे IJKLMN नहीं है। ओ के बाद हम लोग देखेंगे PQRST ये भी नहीं है। डी के बाद हम लोग देखेंगे EFGH नहीं है। आई के बाद हम लोग देखेंगे JKL, आई का तो क्या होगा, आई के बाद में JKL एक बन गया हम लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त एक तो यहाँ तैयार हो चुका है, ठीक है। आई के बाद में JK और L हो गया, क्या एक तैयार हो चुका है। चलिए सी के बाद हम लोग देखेंगे CDE नहीं है। चलिए ए के हम देखेंगे AB नहीं होगा। चलिए और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर उसी तरह से लेके चलेंगे। एल के बाद में क्या हो जाएगा MNOPQRSTU नहीं हुआ। ए के बाद हम लोग देखेंगे BCD, एक क्या हो जाएगा BC और D होगा। देखिए पेयर बन गया एक दोस्त मेरा, ठीक है। चलिए 2 पेयर बन चुका है। चलिए अब सी के बाद हम लोग देखेंगे, सी के बाद में
EFGHI नहीं हुआ। चलिए आई के आदमी देखेंगे JKLMNO नहीं हुआ। चलिए डी के आदमी देखेंगे EFGHI नहीं हुआ। वो के आदमी देखेंगे PQRS नहीं है। एच के आदमी देखेंगे IJK नहीं है। TU भी नहीं है। ये नहीं। यानी कि ओवरऑल कितना बन गया मेरा दोस्त? तो ओवरऑल बन गया 2 युग्म बना, 2 पेयर बना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है। आप लोग आंसर क्विक क्लिक कीजिए। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि शब्द सेरिटीन, शब्द क्या है? शब्द सेरिटीन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है, जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यही एकदम चुटकुला सवाल, एकदम हलवा सवाल है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी फास्ट आंसर कमेंट कीजिए, जी आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए मेरे दोस्त, जैसे कि सेरिटीन है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसी तरह से एस के बाद में क्या होगा? RS के बाद में TUVWXYZ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग ई के बाद में FGHIJK नहीं पेयर बना दोस्तों। फिर देखेंगे हम लोग R के बाद में STUVW नहीं बना दोस्त मेरे, ठीक है। आई का देखेंगे JKLM नहीं बना मेरे दोस्त। ए का देखेंगे BCD नहीं बना। फिर टी का U भी नहीं बना। आई का में J नहीं बना, एक भी नहीं बना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं फिर बैकवर्ड लगाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में तो चले गए, अब बैकवर्ड लगाएंगे दोस्तों। तो बैकवर्ड जब लगाएंगे तो एन के बाद क्या होगा? OPQRSTU नहीं हुआ। आई के बाद में JKLMNO नहीं हुआ। ए के बाद में फिर टी का देखेंगे UVWXY नो। एक बाद में BCDE नो। आई का में JKL नो। आर का में S नो। ई का में F नो, ठीक है। यानी कि एक भी युग्म नहीं बना, एक भी पेयर नहीं बना, एक भी जोड़ा नहीं बना मेरे दोस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 3 और ऑप्शन ई में दिया है 1 भी नहीं मेरे दोस्त। क्या दिया हुआ है? 1 भी नहीं। यानी कि यहाँ पर युग्म क्या बना? एक भी युग्म नहीं बना मेरे दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन हो जाएगा ई आंसर हम लोग का। आप लोग क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए, ऑप्शन ई। तो दोस्तों इस वीडियो की सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को, ठीक है। वायरस की तरफ वीडियो को फैला दे, कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है, हर एक वीडियो में, ठीक है। एक टाइप को करेंगे, ठीक है, एक टेबलेट लेंगे, ठीक है। कंपोजिशन यानी कि इसका एक खत्म करा दिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के इस वीडियो की सारी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी इस तरह का रीजनिंग का टैबलेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपका रीजनिंग का बुखार खत्म होके, ठीक है, और आप ज्वाइनिंग ले पाए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए टैबलेट के साथ, रीजनिंग के नए टैबलेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।